नमस्कार दोस्तों, टेक मैथ सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसीज एंड सीरीज। इस वीडियो में दोस्तों हम इसके बेसिक्स करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है दोस्तों सीक्वेंस की। ठीक है, तो सीक्वेंस की डेफिनेशन है दोस्तों, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। लिख रहा हूं मैं इसमें, ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सीक्वेंस। या ऐसे भी बोल सकते हैं दोस्तों, नंबर रिटन इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। ठीक है, किसी स्पेसिफिक ऑर्डर में जो नंबर लिखे जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है इसका 1 2 3 4 5 6, ये एक सीक्वेंस लिख दी दोस्तों मैंने। ठीक है, तो ये सीक्वेंस क्यों है, क्योंकि इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है दोस्तों। देखो इसमें हमने 1 प्लस कर दिया, फिर 1 प्लस कर दिया, फिर 1 प्लस कर दिया। ठीक है, तो आगे का नंबर हम बता सकते हैं कि आगे क्या आएगा, क्योंकि यहाँ तक 1 प्लस हो रहा है तो आगे भी 5 आएगा, फिर 6 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हम इसमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, सीक्वेंस है। ठीक है, इसमें आपने याद रखना है कि जो ऑर्डर होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें। ठीक है, मान लो मैं ये लिख दूं, पहले 6 लिख दिया मान लो, ठीक है, फिर 5 लिख दिया, तो मैंने क्या कर दिया, एक कम कर दिया। ठीक है, अब तक तो ये ठीक है, क्योंकि एक कम कर दिया, और आगे मैंने क्या कर दिया, अब 4 कम कर दिया, इसमें से 4 माइनस कर दिए, तो इसमें क्या बचेगा, 1 बचेगा दोस्तों। 5 माइनस 4 1 बचेगा। ठीक है, अब मैं 1 ऐड कर दूंगा, फिर 2 हो जाएगा। अब मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा, फिर 4 हो जाएगा। ठीक है, ये जो नंबर लिखे हैं दोस्तों हमने, इसमें कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं हुआ दोस्तों। इसमें देखो, पहले तो 1 कम कर दिया हमने, ठीक है, 1 माइनस कर दिया, फिर 4 माइनस कर दिया, 1 आ गया, फिर 1 ऐड कर दिया हमने, फिर 2 ऐड कर दिया। तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें देखो एक स्पेसिफिक ऑर्डर है, एक में क्या कर रहे हैं हम, 1 ऐड कर रहे हैं। यदि हम आगे के टर्म भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, 7 आएगा, फिर 8 आएगा। ठीक है, 1 ऐड कर करके, लेकिन इसकी नहीं लिख सकते दोस्तों, तो इसका मतलब ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो और एग्जाम्पल देखो, जैसे 2 4 2 की टेबल लिख दूंगा मैं, 2 4 6 8 10। ठीक है, तो 2 की टेबल में हमें पता है कि क्या होगा, इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 ऐड कर दिया दोस्तों इसमें हमने। ठीक है, इसमें फिर 2 ऐड कर दिया। इस प्रकार से दोस्तों इसका एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। ठीक है, तो ऑर्डर्ड लिस्ट है, तो ऑर्डर बिल्कुल सेम है दोस्तों इसका। ठीक है, तो इसको हम सीक्वेंस बोलेंगे, इसको भी सीक्वेंस बोलेंगे। जैसे मान लो 5 टेबल लिख दूं, 5 10 15 20 25। अब मैं आपसे पूछूं कि आगे क्या आएगा, तो आप बता दोगे कि सभी में 5 5 ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब 30 आएगा आगे। ठीक है, 35 आएगा। तो ये होती है दोस्तों सीक्वेंस। आप 2-3 नंबर देख के बता सकते हो कि आगे क्या लिखना है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है दोस्तों इसमें। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक ऑर्डर क्या है, +5 ऐड कर रहे हैं हम। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल और देखो दोस्तों, ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 फिर 4 लिख दिया, फिर 8 लिख दिया मैंने। ठीक है, फिर 16 लिख दिया, फिर 32 लिख दिया दोस्तों। अब देखो इसमें मैंने 2 ऐड कर दिया तो 4 हो गया। अब 4 में क्या ऐड कर दिया दोस्तों, 4 ऐड कर दिया, तो इसका मतलब प्लस वाला तो लगेगा नहीं इसमें। ठीक है, प्लस वाला तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें देखो फिर 8 आ गया यहाँ पे, फिर क्या आ गया दोस्तों, फिर 16 ऐड कर दिया। तो ये ऑर्डर तो अलग अलग हो गया हमारा। तो ऑर्डर तो एक स्पेसिफिक होता है ना। ठीक है, ऑर्डर तो जो इसमें फॉलो हो रहा है पूरे में फॉलो होना चाहिए। तो इसका मतलब और कोई ऑर्डर होगा इसमें, प्लस वाला नहीं, तो इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई वाला होगा दोस्तों। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वाला देखते हैं एक बार। देखो 2 को मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, 4 बन गया। अब 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से। ठीक है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 2 से, 16 बन गया। 16 को किससे मल्टीप्लाई करूं दोस्तों, 2 से। तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक ऑर्डर क्या होगा दोस्तों, इसमें 2 हो गया। ठीक है, हमें पता चल गया कि 2 की मल्टीप्लाई करी तो ये आया, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये भी दोस्तों हमारी क्या होगी, सीक्वेंस होगी दोस्तों। ठीक है, इसको ही बोलते हैं दोस्तों, ऑर्डर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सीक्वेंस। ठीक है, और ये जो होती है, जो इसके ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे ये एक ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट है, तीसरा ऑब्जेक्ट है, इनको हम बोलते हैं टर्म्स। ठीक है, टर्म्स बोलते हैं। तो इनको डिनोट करते हैं दोस्तों हम स्मॉल ए से। ठीक है, जैसे स्मॉल ए के पीछे 1 लगा दिया मैंने, तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म है। स्मॉल ए के पीछे 2 लगा दिया तो सेकंड टर्म है। सेकंड टर्म ये रही दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक है, इस प्रकार से इसको डिनोट ऐसे करते हैं, इस प्रकार से A5 फिफ्थ टर्म। इस प्रकार से आप याद रखोगे दोस्तों इसको। अब आ जाओ टाइप ऑफ सीक्वेंसेज पे। टाइप ऑफ सीक्वेंसेज 2 तरह की होती है, एक तो फाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट।
एक होती है दोस्तों फाइनाइट सीक्वेंस। इसमें होती है फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स, फिक्स्ड नंबर ऑफ टर्म्स। एग्जांपल देखो दोस्तों, जो हमने ऊपर सीक्वेंस लिख रखा है सारे फाइनाइट के एग्जांपल हैं, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, मतलब इन नंबर ऑफ टर्म्स को हम काउंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। 6 नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो फाइनाइट सीक्वेंस होगी ये। दूसरी होती है इनफाइनाइट, जिसमें फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स नहीं होती दोस्तों, ठीक है। इनफाइनाइट सीक्वेंस तो ये होता है, देखो जैसे 1 2 3 4 5, जिनकी टर्म्स को हम काउंट नहीं कर सकते तो बच्चे डॉट डॉट लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। ये होती है इनफाइनाइट सीक्वेंस। और देखो जैसे 2 4 6 8 है, आगे डॉट डॉट लगा देंगे, इसका मतलब आगे और भी टर्म्स हैं, ठीक है। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत सारी टर्म्स हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सीक्वेंस दोस्तों। अब आगे देखो, अब बात आती है दोस्तों प्रोग्रेशंस की। प्रोग्रेशंस क्या होते हैं, देखो इसकी डेफिनेशन है सीक्वेंसेस विद ए स्पेसिफिक पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न आर कॉल्ड प्रोग्रेशंस। देखो दोस्तों, हमने सीक्वेंसेस लिखी है यहाँ पे, ठीक है। एक तो पैटर्न ये है कि प्लस क्या किया हमने, +1 कर दिया इसमें, ठीक है। इसमें भी +1 कर दिया, तो इसमें कौन सा पैटर्न दोस्तों, प्लस वाला पैटर्न है, ठीक है। इसमें भी प्लस वाला पैटर्न है, इसमें भी प्लस वाला पैटर्न है, लेकिन इसमें कौन सा पैटर्न दोस्तों, इसमें मल्टीप्लाई वाला पैटर्न है, ठीक है। तो इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, कि पैटर्न कौन सा अप्लाई हो रहा है सीक्वेंसेज में, ठीक है ना। ये सारी की सारी तो सीक्वेंसेज होगी दोस्तों, लेकिन जो इसका पैटर्न होता है उसको हम प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, जैसे एग्जांपल देखो इसका, जैसे मान लो मैंने लिख दिया 2 4 6 8 10, ये लिख दिया दोस्तों, ठीक है। इसमें प्लस क्या कर दिया, 2 कर दिया दोस्तों, इसमें फिर 2 ऐड कर दिया, तो ये पैटर्न है दोस्तों इसमें 2 वाला, ठीक है। हम आगे भी बता सकते हैं, आगे क्या आएगा, 12 आएगा, फिर क्या आएगा, 14 आएगा दोस्तों, ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो 3 टेबल लिख रहा हूँ मैं, 3 6 9 12 15, तो इसमें क्या कर दिया दोस्तों, +3 ऐड कर दिया, ठीक है। 3 ऐड कर दिया इसमें भी क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया दोस्तों, ठीक है। तो 3 3 ऐड कर दिया दोस्तों, इसमें ये पैटर्न है दोस्तों, ठीक है। अच्छा, अब आगे देखो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया इसमें 5 10 20, फिर 40 लिख दिया, फिर 80 लिख दिया, ठीक है। अब की बार क्या दोस्तों, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया इसको, ठीक है। इसको फिर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, इसको फिर क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो इन सभी को, ये जो पैटर्न है ना, ये प्लस वाला पैटर्न है या मल्टीप्लाई वाला पैटर्न है, या दोस्तों इसमें ये पैटर्न हो, जैसे मान लो 10 8 6 4 2, इस प्रकार का हो, इसमें हमने क्या कर दिया, -2 कर दिया, इसमें -2 कर दिया, ठीक है। तो दोस्तों जो हमने सीक्वेंसेज लिख दी एक स्पेसिफिक पैटर्न में, ठीक है, उसको ही हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रोग्रेशंस, ये सारी की सारी क्या है, प्रोग्रेशंस है दोस्तों, ठीक है। अब आ जाओ टाइप्स ऑफ प्रोग्रेशंस में। टाइप ऑफ प्रोग्रेशंस में 3 टाइप की होती है दोस्तों। नंबर 1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम एपी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हमने क्लास 10th में पढ़ी थी, ठीक है, और अभी भी पढ़ लेंगे हम इसको। नंबर 2 है दोस्तों जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इसको हम जीपी भी बोलते हैं, ठीक है। इसको एपी बोलते हैं, इसको जीपी बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे क्लास 11th में। नंबर 3 होती है दोस्तों हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं दोस्तों एचपी, ठीक है। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये हमारे सिलेबस में नहीं है दोस्तों, ठीक है, लेकिन हम इसके कुछ बेसिक्स पढ़ लेंगे थोड़े बहुत, ठीक है, कि ये होती क्या है। सबसे पहले बात आती है दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में कि क्या होता है। तो देखो नंबर 1 है
अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी क्या होती है दोस्तों, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन है दोस्तों, डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजिकेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें लिखूंगा मैं डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजिकेटिव, कंजिकेटिव का मतलब लगातार दोस्तों, ठीक है, कंटिन्यूटी में, कंजिकेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट इज कॉल्ड एपी, ठीक है। एग्जांपल देखो दोस्तों इसका, जैसे 2 की टेबल लिख रहा हूं मैं इसमें, 2 4 6 8 10 12, ठीक है, आगे तक भी है दोस्तों, ठीक है। अब हमने क्या देखना है दोस्तों, कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म लेनी है, कोई भी दो लगातार, इनको ले लो या इनको ले लो, कोई भी दो टर्म ले लो दोस्तों, इनको ले लो, ठीक है। हम उसका कॉमन डिफरेंस देखेंगे दोस्तों, ठीक है। कॉमन डिफरेंस से ही हम पता लगाते हैं कि एपी में है या नहीं, ठीक। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस को हम स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो डी देखो दोस्तों, जैसे ये A1 फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, A4 फोर्थ टर्म, तो मैं एक सबसे पहले करूंगा A2 माइनस में A1, तो 4 माइनस में 2 क्या बनेगा दोस्तों, 2 आया, ठीक है। अच्छा, फिर A3 माइनस में A2, A3 माइनस में A2 करूंगा तो 6 माइनस में 4 क्या आएगा, 2 आएगा दोस्तों, ठीक है। फिर मैं करूंगा A4 माइनस में A3, कोई भी दो लगातार कोई भी कंजुगेटिव टर्म्स ले लेंगे दोस्तों, बड़े में से छोटी घटा देंगे, बड़े का मतलब ये है दोस्तों क्योंकि इंक्रीजिंग एपी है, ठीक है, इंक्रीजिंग एपी है, बढ़ रही है, ठीक है। तो इस वाले टर्म में से ये वाले घटा देंगे दोस्तों, ठीक है। तो क्या बनेगा 8 माइनस में 6 2, तो कॉमन डिफरेंस दोस्तों कांस्टेंट है, देखो सभी में 2 2 आया है, तो इसका मतलब ये एपी है, और ये इंक्रीजिंग एपी है दोस्तों क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट टर्म है वो इंक्रीज हो रही है, तो इसमें लिख देंगे इंक्रीजिंग एपी, ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल देखो दोस्तों, एक और एग्जांपल, जैसे मान लो एग्जांपल है 50 45 40 35 30, इस प्रकार से डॉट 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 आगे चल रही है, ठीक है। अब कॉमन डिफरेंस देखेंगे, इसमें से ये माइनस करेंगे, 45 माइनस में 50 कितना आएगा दोस्तों, -5 आएगा। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 40 माइनस में 45 कितना आएगा, -5। अब इसमें से ये माइनस करेंगे, 35 माइनस में 40 तो -5 आएगा दोस्तों। कॉमन डिफरेंस तो बिल्कुल सेम है, -5 -5 -5, लेकिन देखो एपी क्या डिक्रीजिंग है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग एपी और रिड्यूसिंग एपी, रिड्यूसिंग एपी ये होगा दोस्तों, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, मान लो एपी हमारे पास है 2 2 2 2 आगे भी है, ठीक है, इस प्रकार से एपी है दोस्तों। तो कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 - 2 0, 2 - 2 और भी देखिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो 0, ठीक है। 2 - 2 कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म लेंगे दोस्तों, कॉमन डिफरेंस सेम आया है, कांस्टेंट आया दोस्तों, ठीक है। तो इसका मतलब इट ये एपी है दोस्तों, ठीक है। इसमें लिख देंगे इट इज एन एपी, क्योंकि हमारी जो एपी की जो डेफिनेशन है उसमें क्या है, डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो हमारा जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आया, 0 0 आया हो, ठीक है, बेशक से, तो ये क्या होगी दोस्तों, एपी होगी। तो आप इसका भी ध्यान रखोगे। अब आगे देखो दोस्तों, अब बात आती है जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस के बारे में। देखो कि जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है, एपी के फार्मूले में बताऊंगा दोस्तों, आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन ठीक है। अब देखो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब जीपी के बारे में, ठीक है। तो इसमें होता है दोस्तों रेशो ऑफ एनी टू कंजुगेटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। इसमें रेशो कांस्टेंट होती है दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या होता था, डिफरेंस कांस्टेंट होता था, ठीक है। तो इसमें देखो एग्जांपल देखो दोस्तों, जैसे 2 4 8 16 32 64, ठीक है। अब कोई भी दो कंजुगेटिव टर्म ले लेंगे, जैसे मान लो फर्स्ट टर्म ले ली और सेकंड टर्म ले ली, ठीक है। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है दोस्तों, ये ले लिया दोस्तों हमने, ठीक है। अब इन दोनों की रेशो देखो, 4/2 क्या आई दोस्तों, 2 आई, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे मान लो 4 और 8 ले लिया हमने, 4 और 8 ले ली,
तो 8/4 क्या आया दोस्तों, 2 आया। ठीक है, इन दोनों की रेशो क्या आई दोस्तों, 2 आई। अब मान लो मैंने ले लिया 16 और 32 ले लिया, 16 और 32, इन दोनों के रेशो मैच करेंगे, 32/16 दोस्तों, ये भी 2 आएगी। ठीक है, तो सभी की रेशो दोस्तों क्या आई, कांस्टेंट आई। इसका मतलब ये जीपी में है दोस्तों। ठीक है, जीपी में। तो इसमें देखो यहाँ पे जो मैंने प्रोग्रेशन लिखे दोस्तों, इसका ये क्या हो गया, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, 2 आएगा, इस दोनों का 2 आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो ये तो एपी हो गया दोस्तों। ये किसका एग्जांपल है, एपी का है। और ये भी किसका एग्जांपल है, एपी का ही दोस्तों। ठीक है, और ये किसका एग्जांपल है दोस्तों, इसमें देखो इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो इसका मतलब ये जीपी का एग्जांपल है दोस्तों। ठीक है, जीपी का, जब हमने प्रोग्रेशन में पढ़ा था यहाँ पे, तो ये एपी का एग्जांपल है, एपी का, ये जीपी का दोस्तों। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों हमने दोस्तों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ लिया। हार्मोनिक प्रोग्रेशन के बारे में दोस्तों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, उससे पहले हम करते हैं सीरीज। सीक्वेंसेस के बारे में दोस्तों हमने पढ़ लिया कि सीक्वेंसेस क्या होती हैं। अब पढ़ेंगे सीरीज क्या होती है। देखो सीरीज, सीरीज की जो डेफिनेशन होती है दोस्तों, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंसेस इज कॉल्ड सीरीज। देखो दोस्तों, जो हमने सीक्वेंसेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है, देखो एक बार ये पढ़ा दोस्तों हमने सीक्वेंसेस के बारे में, तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में केवल प्लस का साइन डाल देंगे। क्या डाल देंगे, प्लस का साइन डाल देंगे, तो ये सीरीज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन डाल देंगे तो ये सीरीज बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन डाल दो, सीरीज बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाल दो दोस्तों प्लस का साइन। कहने का मतलब यह है दोस्तों, सीक्वेंसेस के बीच में केवल हम प्लस का साइन डाल देंगे और उनको हम ऐड नहीं करेंगे दोस्तों, केवल साइन डालना है। ठीक है, उनको हमने ऐड नहीं करना, केवल और केवल साइन डालना है। देखो एक बार एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। एग्जाम्पल देखो, जैसे शुरू में हमने 2 की टेबल लिखी थी। जैसे हमारे पास एक सीक्वेंस है 2 की टेबल, 2 4 6 8 10, ये है दोस्तों। तो यदि हमने इसको सीरीज बनाना हो तो 2 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में 8 प्लस में 10, ये बन गई दोस्तों हमारी सीरीज। इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज बोलेंगे। हमने क्या नहीं करना दोस्तों, इसका सम नहीं करके दिखाना। ठीक है, जैसे सम करें इसका 10 प्लस में 8 18 प्लस में 6 24 28 30। ठीक है, सम कितना आ गया दोस्तों, 30। ऐसे सम करके नहीं बताना दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि हम इसका सम करके बताएं, इसका मतलब ये है दोस्तों, केवल और केवल हम प्लस का साइन डाल देंगे इनके बीच में, तो ये क्या बन जाएगी, सीरीज बन जाएगी। सीक्वेंसेस के बीच में प्लस का साइन डाल देंगे तो सीरीज बन जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा जा सकता है दोस्तों। देखो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, सिग्मा नोटेशन की हेल्प से लिख देंगे दोस्तों। सिग्मा लगा देंगे और n इक्वल टू, देखो 1 2 3 4 5 टर्म है ना, तो 1 2 5 लिख देंगे, नंबर ऑफ टर्म लिख दिए हमने। अब इसमें देखो दोस्तों, इसमें क्या पैटर्न बन रहा है हमारा, A1 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, इसको देख लो वैसे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। ठीक है, A1 क्या है दोस्तों, फर्स्ट टर्म है। तो कैसे बनी है ये बनी है हमारी 2 इंटू में 1। ठीक है, 2 है ना ये। अच्छा, A2 कैसे बनी है दोस्तों हमारी, 2 इंटू में 2 से बनी है। ठीक है, A3 कैसे बनी है, थर्ड टर्म, 2 इंटू में 3। A4 फोर्थ टर्म कैसे बनी है दोस्तों, 2 इंटू में 4, 8 है ना इसमें। अच्छा, फिफ्थ टर्म कैसे बनी है, 2 इंटू में 5। मतलब यहाँ पे 1 है दोस्तों, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है दोस्तों, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 5 है तो दोस्तों यहाँ पे भी 5 है। तो हम इसकी जनरल टर्म लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, जनरल टर्म क्या बनी दोस्तों इसकी, देखो इसको मैं बताऊंगा आपको, एक बार ऐसे याद करो इसको। an, इसको बोलते हैं हम nth टर्म या जनरल टर्म। ठीक है, देखो दोस्तों, जनरल टर्म का मतलब ये होता है कि जितनी भी टर्म्स हैं उन टर्म्स को कंबाइन करके केवल एक टर्म में लिख दो। ठीक है, 1 टर्म बना दो इन सारों की। ठीक है, तो इनमें मैं रिलेशन ढूंढूंगा, क्या रिलेशन है, देखो एक बार, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है, जो यहाँ पे है वही यहाँ पे है दोस्तों। ठीक है, 3 है तो 3 है यहाँ पे, 2 सारों में कॉन्स्टेंट है तो इसको लिख देंगे an इक्वल टू 2 इंटू में n। तो ये जनरल टर्म है दोस्तों। ठीक है, इसको हम an को क्या बोलेंगे, इसको आप जनरल टर्म बोल लो, जनरल टर्म बोलो और nth टर्म बोल दो। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया दोस्तों, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा अभी। ठीक है, अभी आप इतना ही लिख लो इसको, तो इसको आप लिख दो यहाँ पे 2n। तो ये हो गया दोस्तों इसकी शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, यदि हम इसको एक्सपेंड करना चाहें दोस्तों, सबसे पहले
n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है। सिग्मा का मतलब होता है प्लस का साइन लगाओ यहाँ पे, ठीक है। फिर n की वैल्यू 2 डालो दोस्तों, 2 × 2 4 आ जाएगा, ठीक है। फिर सिग्मा का मतलब प्लस का साइन डालो। अब 3 डालो दोस्तों n की जगह पे, तो 3 × 2 = 6। अब 4 डालो 8 आ जाएगा। अब 5 डालो 10 आ जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने एक्सपेंड भी करके देख लिया दोस्तों दोबारा से, ठीक है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में सिग्मा नोटेशन में हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों जनरल टर्म की, जो हमने यहाँ पे लिखा है उसके बारे में पढ़ेंगे कि जनरल टर्म क्या होती है। देखो जनरल टर्म भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, जनरल टर्म, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं an, स्मॉल a लिख देंगे, उसके बाद में n लगा देंगे दोस्तों, ठीक है। इसको बोलते हैं जनरल टर्म, या इसको एक चीज और बोलते हैं nth टर्म, ठीक है। तो देखो मान लो एक सीक्वेंस है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, फिफ्थ टर्म है, सिक्स्थ टर्म है दोस्तों, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट टर्म है 1, सेकंड टर्म है दोस्तों 2, थर्ड टर्म है 3, फोर्थ टर्म है 4, फिफ्थ टर्म है 5 और सिक्स्थ टर्म है 6 दोस्तों, ठीक है। हमने क्या लिखना है दोस्तों, इसकी जनरल टर्म लिखनी है। जनरल टर्म हमें पता दोस्तों an होती है, ठीक है। तो an क्या होता है दोस्तों, जनरल टर्म। जनरल टर्म हम कैसे लिखते हैं, सारी टर्मों को कंबाइन करके एक टर्म में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। इसमें रिलेशन ढूंढो दोस्तों, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है दोस्तों, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे n है दोस्तों, इसका मतलब यहाँ पे n आ जाएगा, ठीक है। ये इसकी जनरल टर्म है दोस्तों, ठीक है। इसको हम बोलेंगे जनरल टर्म, जनरल टर्म। और nth टर्म, इसका फायदा यह होता है दोस्तों, मान लो हमने निकालनी है इसकी 50th टर्म, मान लो ये निकालनी है दोस्तों हमने, ठीक है। तो हम n की जगह पे क्या डाल देंगे, 50 डाल देंगे, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इससे डायरेक्ट वैल्यू निकलाती है हमारी कि 50th टर्म है जो वो कौन सी होगी, 50 होगी दोस्तों, ठीक है। इसका फायदा ये होता है दोस्तों, इस रिलेशन से इनमें रिलेशन ढूंढ के हम nth टर्म लिखते हैं। और एग्जाम्पल देखो दोस्तों, क्लियर हो जाएगी आपको। जैसे मान लो एग्जाम्पल है, एक सीक्वेंस है हमारे पास 2 4 6 8, ये गिवन है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है दोस्तों 2 है, और सेकंड टर्म क्या है 4 है, और थर्ड टर्म क्या है 6 है, फोर्थ टर्म क्या है दोस्तों 8 है। तो अब हमने इसकी जनरल टर्म लिखनी है, मतलब nth टर्म लिखनी है, ठीक है, ये लिखनी है। तो an = ऐसे लिख देंगे दोस्तों। ये हम कैसे लिखेंगे दोस्तों, इनमें रिलेशन ढूंढेंगे, ठीक है। इन सारी टर्मों को मिलाकर एक टर्म बना देंगे तो जनरल टर्म हो जाएगी। इनमें रिलेशन ढूंढो एक बार। रिलेशन क्या है दोस्तों, 2 × 1, ठीक है। इसमें क्या रिलेशन है, 2 × 2 है, 2 × 3 है, 2 × 4 है। मतलब क्या है दोस्तों, 2 तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 n, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, n बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है दोस्तों, यहाँ पे भी 3 है। तो इसका मतलब n, 2n, an = 2n। ये बन गई दोस्तों हमारे पास जनरल टर्म इसकी, ठीक है। जनरल टर्म ऐसे निकालते हैं हम। इन दोनों में रिलेशन ढूंढना होता है दोस्तों हमने, ठीक है। तो इसका फायदा देखो एक बार, मान लो हमने 100 टर्म निकालनी है, 100वीं टर्म निकालनी है इसकी, तो हम यहाँ पे 100 वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी 100 लिख देंगे। 2 × 100 200, 100 टर्म हो जाएगी जो 200 आ जाएगी। इसकी जो 100वीं टर्म हो जाएगी दोस्तों, वो क्या आ जाएगी, 200 आ जाएगी, ठीक है। अब एक एग्जांपल और देखो दोस्तों, उससे क्लियर हो जाएगा हमारा। जैसे हमारे पास है सीक्वेंस 1 4 9 16, ये है दोस्तों, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, सेकंड टर्म क्या है 4 है दोस्तों, थर्ड टर्म क्या है 9 है, और फोर्थ टर्म क्या है दोस्तों 16 है। तो हमने nth टर्म निकालनी है इसकी, ठीक है। nth टर्म का मतलब इन सारी टर्म्स को कंबाइन करके एक टर्म में कन्वर्ट कर दो दोस्तों, ठीक है। वो कैसे करेंगे, इनमें रिलेशन ढूंढेंगे, ठीक है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है दोस्तों, यहाँ पे 9 है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि यहाँ पे ये 1 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 है तो ये 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे ये 3 है, यहाँ पे तो ये 3 का स्क्वायर है 9, यहाँ पे 4 है तो ये 16 है इसमें, तो इसका मतलब 4 का स्क्वायर है। तो इसका मतलब an = n², ये होगी दोस्तों इसकी जनरल टर्म या nth टर्म, ठीक है। अब मान लो इसकी हमने 100 टर्म निकालनी है, तो ये लिख देंगे हम, n की जगह 100 की वैल्यू डाल देंगे, तो ये आ जाएगी दोस्तों हमारी, ठीक है। तो इसकी 100वीं टर्म आ जाएगी दोस्तों हमारी 10,000 आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों हम
nth टर्म से कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, किसी भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज में काम आएगी दोस्तों, ध्यान से देखना इसको। ठीक है, अच्छा अब आगे आ जाओ दोस्तों। अब हम देखते हैं कुछ फार्मूले जो हमने क्लास 10th में पढ़े थे। ठीक है, देखो एपी के फार्मूले देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखते हैं हम nth टर्म का फार्मूला, कि nth टर्म हम कैसे निकालते हैं। an इक्वल टू a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये होता है दोस्तों nth टर्म का फार्मूला। जैसे हमने फिफ्थ टर्म निकालनी तो यहाँ पे n की वैल्यू 5 डाल देंगे। ठीक है, वो निकल आएगी हमारे पास। इसको हम tn से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, an की जगह दोस्तों हम tn भी डाल सकते हैं यहाँ पे, tn। इसका एक ही मतलब होता है दोस्तों nth टर्म, इसका भी मतलब nth टर्म होता है दोस्तों। ठीक है, tn का भी फार्मूला बिल्कुल सेम है, a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ठीक है, ये याद करो या ये याद करो, एक ही बात है। ठीक है, a का मतलब, इस a का मतलब होता है दोस्तों फर्स्ट टर्म, और n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। ये हमने क्लास 10 में पढ़ रखा दोस्तों। ठीक है, अब दूसरा फार्मूला देखो दोस्तों, सम ऑफ, इसमें ऐसे लिख दो nth टर्म ऑफ एपी। nth टर्म दोस्तों ऐसे निकलती है, ये फार्मूला है। ठीक है, अच्छा सेकंड फार्मूला है, तो फर्स्ट फार्मूला हमारा जो सेकंड फार्मूला है दोस्तों, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ NAP। ठीक है, ये होता है दोस्तों, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं SN। ये होता है n अपॉन में 2 इंटू में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d। ये फार्मूला होता है दोस्तों। a का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म, d का मतलब कॉमन डिफरेंस, बिल्कुल सेम है दोस्तों। इसका एक फार्मूला और होता है दोस्तों, यदि हमें लास्ट टर्म गिवन है तो n अपॉन में 2 इंटू में a प्लस में l। ये भी फार्मूला होता है दोस्तों। ठीक है, AP के लिए ये फार्मूले दोस्तों, और GP के लिए फार्मूले दोस्तों हम एक्सरसाइज में डिस्कस कर लेंगे जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा अब बात आती है दोस्तों थर्ड प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया दोस्तों हमने। अब पढ़ते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होता है दोस्तों। ठीक है, ये हमारे सिलेबस में नहीं दोस्तों, लेकिन इसके बारे में भी पढ़ लेंगे हम। ठीक है, इसमें देखो ये फार्मूला नहीं है दोस्तों, इस पर नंबर 3 डाल रहा हूँ मैं यहाँ से देख के। ठीक है, नंबर 3 ये है हार्मोनिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन HP। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन ये है दोस्तों, इफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द टर्म्स आर इन AP, then it is called in हार्मोनिक प्रोग्रेशन। देखो दोस्तों एग्जांपल दे रहा हूं मैं इसको, एक देखो 1 अपॉन में 4, 1 अपॉन में 7, 1 अपॉन में 10। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो भी सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है, कोई भी सीक्वेंस हमारे पास गिवन है, ठीक है, यदि हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं और रेसिप्रोकल होने के बाद वो एपी में होता है तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अब करते हैं हम इसका रेसिप्रोकल। देखो 1 का रेसिप्रोकल दोस्तों 1 अपॉन में 1 ही होता है। इसका रेसिप्रोकल दोस्तों 4 अपॉन में 1 4 लिख देंगे। इसका रेसिप्रोकल 7 और इसका 10 दोस्तों। ठीक है, अब निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, क्योंकि हमने एपी चेक करना है। एपी में हम कॉमन डिफरेंस ही चेक करते हैं। डी इक्वल टू A2 माइनस में A1। A2 ये है, A1 ये है। ठीक है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, इस पे लिख देते हैं दोस्तों A1 A2 A3 A4। 4 टर्म है दोस्तों इसमें। A2 माइनस A1 4 माइनस 1 कितना आएगा दोस्तों 3 आएगा। ठीक है, A3 माइनस में A2 7 माइनस 4 3 आएगा। A4 माइनस में A3 10 माइनस 7 3 आएगा दोस्तों। देखो दोस्तों कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, इसका मतलब ये एपी में है। ठीक है, ये वाली जो सीरीज है ये 1 4 7 10 ये किस में है दोस्तों, एपी में है। ठीक है, इट इज एन एपी। ठीक है, ये एपी में है, देयरफॉर कैसे लिखेंगे,
देयरफॉर 1,1/4,1/7,1/10 इज इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, इसका हमने रेसिप्रोकल कर लिया दोस्तों, इस सीरीज का रेसिप्रोकल कर लिया। और रेसिप्रोकल होने के बाद जो सीरीज आई हमारे पास, ठीक है, वो किसमें, एपी में है, तो इसका मतलब ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है दोस्तों ये। ठीक है, इसको बोलते हैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये हो गया दोस्तों हमारे चैप्टर नंबर 9 के बेसिक्स कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करेंगे। दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।